मेट्रो ट्रेन यात्रा। एक बार अमित नाम के एक आदमी अपनी पत्नी मीलन के साथ नई दिल्ली में मेट्रो स्टेशन आया। अमित की जुबान बहुत चलती थी। उसे खुद की तारीफ करना बहुत पसंद था। देखा, यही मेट्रो स्टेशन है। देखने की जिद कर रही थी ना, अब जी भर के देख लो। इतने में वहाँ मेट्रो ट्रेन आ गई। चलो, ट्रेन आ गई है। दोनों ट्रेन में चढ़ गए। अमित एक बैठे हुए आदमी से बोला, क्यों भाई, लेडीज सीट पर बैठे हो? उठो उठो। ये लेडीज सीट नहीं है। ये लेडीज सीट हो या ना हो, पर उसकी इज्जत तो करनी चाहिए ना। उठो उठो। उस आदमी के उठते ही अपनी पत्नी के साथ वो भी बैठ गया। तब एक औरत वहां आई। क्यों, लेडीज सीट कह रहे थे ना, अब तुम भी उठो, वो बैठेंगी। मेरी पत्नी के साथ मैं ना बैठकर कोई और बैठे, अच्छा लगेगा क्या? बहन जी, आप जरा आगे जाकर देखना, कोई सीट मिल जाएगी। क्यों भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? कहाँ जाना है? हम कहीं के भी हो, तुम्हें इससे क्या? क्या तुम जनसंख्या का हिसाब रखने वाले अफसर हो जो मुझसे विवरण चाहते हो? उस जेंटलमैन आदमी को देखो, कितनी आराम से बैठे हैं। वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहते हो? मैं तुम जैसे को अच्छे से जानता हूँ। पहले बातों में लगाओगे, फिर बिस्कुट दोगे खाने के लिए, वो खाकर हम बेहोश हो जाएंगे और तुम हमें लूट कर भाग जाओगे। क्यों, सही कहा ना? चोर कहा तो याद आया, क्यूरी, वो 4 लाख बैग में रुपए सलामत है ना? वो गए तो हम जेवर नहीं खरीद सकते। सर, जरा तमीज़ से बात करिए। मैं बस आपसे यूं ही बात कर रहा था, तो आप मुझे ही चोर कहते हैं? वैसे कोई बक्से में रखे पैसे के बारे में इतनी ऊंची आवाज़ में बात करता है क्या? मेरी मर्जी। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मुझसे बात मत करो, फिर बार बार क्यों बात करते हो? तभी अमित का मोबाइल रिंग हुआ। अमित मोबाइल पर, साले साहब, कैसे हो? हाँ, आपकी बहन ठीक ठाक है। वो बस मेट्रो ट्रेन चढ़ने की जिद कर रही थी ना, तो उसे अभी ट्रेन में ही ले जा रहा हूँ। ये ट्रेन इतनी भी खास नहीं है, गाड़ी तो ठीक है, बस लोग ही बेकार हैं। इसमें दूसरों से ज़बरदस्ती बात करने वाले बेकार के लोग बहुत हैं। हाँ ठीक है, रखता हूँ। कहकर फोन काट दिया। ये बातें सुनकर सामने वाले को बहुत गुस्सा आया। इतने में अचानक ट्रेन की लाइट बंद हो गई। ये क्या, लाइट बंद हो गई? इस रेल में जनरेटर नहीं है क्या? क्या गाड़ी है? कहकर गाली देने लगा। इतने में बिजली आई। चलो, बिजली आ गई। कैसे आई भाई? मैंने स्विच डाला तो बिजली आई। तुमने स्विच डाला तो बंद किसने किया था? तुमने? तभी उसकी पत्नी, अरे सुनो सुनो, हमारा सूटकेस गायब हो गया है, हमारे पैसे गए, हमारा सूटकेस गया। अरे, सूटकेस कहाँ है? अरे कहाँ है सूटकेस? कहकर चिल्लाने लगा। अब कहाँ है सूटकेस? वो तो कब का गायब हो गया। तुम अभी एक सूट बूट वाले आदमी को जेंटलमैन कह रहे थे ना, वही लाइट बंद करके तुम्हारा सूटकेस ले गया। क्या वो तो बोल नहीं सकते थे क्या? सब कुछ होने के बाद कह रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि मैं तुमसे बात ना करूं, इसलिए चुप था। अंधेरे में तकलीफ हुई तो लाइट स्विच ऑन किया। पैसे हाथ से गए तो अमित को बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कम से कम बोलने के साथ साथ सब्र से बात करनी चाहिए।
ऑटो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू। मानपुरा नाम के एक गांव में एक बूढ़ा ऑटो ड्राइवर रहता था। उसका नाम रवैया था। उसका बेटा बल्लू कोई काम ना करते हुए आवारा घूमता रहता था। बल्लू का एक बेटा था सूरज, वो बहुत होशियार लड़का था। एक दिन सूरज, आप क्यों जब देखो बिना कोई काम किए घूमते रहते हो? दादाजी की आराम करने की उम्र हो गई है, आप ऑटो चलाकर परिवार की देखभाल क्यों नहीं करते? क्यों बच्चू, बड़ी बड़ी बातें करते हो, थप्पड़ खाएगा। अरे चला नहीं हो तो कम से कम वोल्वो लेवल का बस होना चाहिए, समझे? चुपचाप अपना काम करो। उस गांव में बहुत पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ पुराना हेलीकॉप्टर पड़ा था। सूरज और उसके दोस्त उस हेलीकॉप्टर के पास खेलते रहते थे। एक दिन उस हेलीकॉप्टर को देखकर सूरज को एक उपाय सूझा। सूरज तुरंत जाकर ऑटो को लेकर हेलीकॉप्टर के पास आया। अपने दोस्त की मदद से उस हेलीकॉप्टर की डेंटिंग पेंटिंग किया। फिर उस हेलीकॉप्टर को ऑटो के साथ बांधा और हेलीकॉप्टर ब्लेड्स को भी ऑटो के साथ बांधा और बाद में कुछ वायर्स को ऑटो के साथ जोड़कर काफ़ी देर मेहनत करने के बाद ऑटो को हेलीकॉप्टर के रूप में बदल दिया। फिर उसे ऑन किया तो वो स्टार्ट हुआ और ब्लेड्स भी घूमने लगे। बच्चों के साथ ऑटो हवा में उठा। सब बच्चे खुश होकर चिल्लाने लगे। ऑटो हवा में उड़ने लगी। ऑटो फिर जंगल के ऊपर से, पानी के ऊपर से और गांव के ऊपर से उड़ने लगी। सब लोग हैरान होकर ऑटो को देखने लगे। वो ऑटो आकर सूरज के घर के सामने रुकी। बुरा ना मानना दादाजी, मैंने बिना आपकी अनुमति के ऑटो को यूँ मैंने बदल दिया। आपको पसंद ना हो तो बोल दीजिए, मैं तुरंत इसे सब निकाल दूंगा। ना बेटा, तुम्हें देख के तो मुझे बहुत गर्व होता है। वैसे ये किया कैसे? इससे अगर अच्छी कमाई हो तो परिवार की मुसीबतें दूर हो जाएंगी। मैंने कई एरोनॉटिकल मैगजीन में पढ़ा था, साथ ही साथ इंजन्स के बारे में भी बहुत स्टडी किया दादाजी। ये प्रयोग इतने जल्दी कामयाब होगा ये मैं भी नहीं जानता था। इसमें पेट्रोल भी कम खर्च होता है। इससे अगर अपने परिवार की हालत सुधरे तो क्या चाहिए, लेकिन इससे अगर 4 लोगों की मदद हो जाए तो अच्छा ही है ना दादाजी। देखा बल्लू, तुम्हारा बेटा इतनी उम्र में ही कितनी बड़ी सोच रखता है। ऐसे ही करते हैं बेटा, सबकी मदद करते हैं। ये सुनकर बल्लू के बदन में आग लग गई। उस दिन से सूरज दादाजी को कैसे उड़ाना है ये दिखाने लगा। इस तरह रवैया लोगों को बैठाकर अच्छे पैसे कमाने लगा। एक दिन बल्लू की पत्नी, क्यों नहीं, आप उसे उड़ाना सीखोगे तो अच्छा ही होगा ना। अब बापू भी आराम कर सकते हैं ना। चुप रहो, लोग उस हेलीकॉप्टर को देख के हंसते हैं। मैं जानता हूँ क्या चलाना चाहिए और क्या नहीं। तुम चुपचाप अपना काम करो। ऐसा कहा उसने अकड़कर। एक बार पास ही बिहार के एक गांव में बाढ़ आया। जब सूरज ने अपने हेलीकॉप्टर में बहुत से लोगों को और बहुत से जानवरों को बैठाकर बचाया। यूं ही कई बार इमरजेंसी में एम्बुलेंस को, स्कूल बस को ले जाने लगा। खूब कमाई होते देख बल्लू को लालच होने लगा। इनको अकल नहीं आने वाली, अभी भी ऑटो को एक सर्विस हेलीकॉप्टर की तरह चला रहे हैं। इसकी कीमत ये नहीं जानते। इसे ले जाकर इस टेक्नोलॉजी को किसी कंपनी को बेचूंगा तो करोड़ों कमा सकता हूँ। ये सोचकर हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया और हवा में उठा। कुछ दूर उड़ने के बाद वो हेलीकॉप्टर घूमने लगा। बल्लू डरकर, अरे ये क्या, अरे ये क्या? ये कहकर चिल्लाने लगा। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर उल्टा उड़ने लगा। अरे ये क्या, बचाओ, बाप रे! ये कहकर चिल्लाने लगा। काफ़ी देर बाद ऑटो का पेट्रोल ख़त्म होता है
और हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आया। वहाँ कलेक्टर ने सूरज को स्टेज में बुलाकर सम्मानित करते हुए, सूरज बेटा, तुम्हारे टेक्नोलॉजी को उपयोग करने के लिए बहुत सारी कंपनियां तट पर हैं। जानते हो, तुम्हें करोड़ों रुपए देने के लिए भी तैयार हैं। जानता हूँ सर, पर मैं ये टेक्नोलॉजी सरकार को मुफ्त में देना चाहता हूँ। इस टेक्नोलॉजी से अपने देश की तरक्की हो, यही मेरे लिए बहुत है। ये बात सुनकर लोगों ने ताली बजाई।